अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। काइंडली ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं हाँ जी, अब आवाज़ आ रही है आपको। आवाज़ अब क्लियर है मेरे हाल से, अब मसला नहीं होगा, आई थिंक सो। अब चेक करो भाई, आ रही होगी आवाज़, क्या हो गया है। मेरी तरफ से तो ओके है, आवाज़ जा रही है, रिकॉर्ड भी हो रही है। नहीं यार, ऐसे ना करो, आवाज़ तो आ रही है, क्या हो गया। अच्छा चलें, गुड हो गया, आवाज़ तो अब आपको आ रही है, शेयर स्क्रीन भी ओके है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो क्वेश्चन है आप लोगों से वो ये है कि एक तो मुझे ये बताएं कि जितने टूल्स हमने उस दिन किए थे इलस्ट्रेटर के, जो कि रेलेवेंट टू फोटोशॉप थे, जो कि फोटोशॉप में भी थे, यहाँ पे भी थे, तो हमने वो वन गो में उन सबको एक्सप्लोर किया था। मेरा ख्याल है, आई एम डैम श्योर कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, बट फिर भी मेरा तो पूछना बनता है कि आपने प्रैक्टिस की है कि नहीं की। कोई एनी डिफ़िकल्टी इन दोज टूल्स, तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ दिस कि एनी इशू रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग, ठीक है। अभी आयशा चौधरी कौन है? आयशा, मुझे ज़रा आप अपने अपवर्क का पासवर्ड, यूज़र नेम वगैरह सेंड करो। सॉरी, अपवर्क का नहीं, उसका फाइवर का। वहाँ पे मेरे ख्याल से आपके क्लाइंट का कोई मैसेज था, तो उसके रिगार्डिंग मैं सबको गाइड भी करना चाहता हूँ। तो मुझे ज़रा अपना आप पासवर्ड लॉगिन भेज दो उसका, फाइवर का। आयशा चौधरी के नाम से मुझे मैसेज आया था थोड़ी देर पहले। तो आयशा, आप काइंडली ज़रा मुझे अपना फाइवर का लॉगिन पासवर्ड दें, ताकि मैं आपका वो मसला भी हल कर दूं जो आप मुझसे पूछ रही थी। और किसी और को भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग तो जल्दी से पूछ ले, फिर हम आगे अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। अच्छा जी, सना अरशद पूछ रही हैं जी, सर पेन टूल में शेप और पाथ कहाँ से चेंज होते हैं? शेप और पाथ, पेन टूल में गए, पेन टूल, और ये हमने इस तरह से लगा दिया। अब आप पूछ रही हैं जी, फोटोशॉप में यहाँ ऑप्शन थी शेप और पाथ, वो सिर्फ फोटोशॉप में थी, यहाँ इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ आप डायरेक्टली ये जो बनाएंगे ना, वो डायरेक्टली वेक्टर बेस्ड ही बनेगा। वहाँ पे शेप और पाथ इसलिए था कि आपने कि क्या चीज़ बनाना चाह रहे हो, ठीक है। फिल कलर के साथ बनाना चाह रहे हो, सिर्फ आपको आउटलाइन चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप जो भी बनाओगे वो एज ए आउटलाइन ही आएगा, बाद में आप यहाँ पे कलर इसका फिल करोगे, ठीक है। यहाँ पे शेप और पाथ का जो है ना वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, प्रैक्टिस की थी, क्लियर है, ओके गुड।
आयशा कह रही है जी मैसेंजर पर सेंड कर दिया, लेट मी चेक दैट। ओके डन। मैं ज़रा इसको लॉगिन कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आयशा अगर आप फाइवर पे अभी लॉग इन हो तो लॉग आउट कर दो फर्स्ट ऑफ ऑल। मुझे लग रहा है कि आपका अभी लॉग इन है, तो ये मोबाइल ऐप के थ्रू है या डेस्कटॉप पे आप इसको लॉग इन करके बैठे हो अभी, या ऑलरेडी लॉग इन था, तो इसको लॉग आउट करें फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा यहाँ पे डबल वेरिफिकेशन है, तो एक कोड आएगा आपके मोबाइल पे, वो मुझे आपने देना है, तो फिर मैं लॉगिन कर पाऊँगा, ठीक है। तो काइंडली ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने लॉग आउट कर दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल, एक चीज़। दूसरा मुझे वो कोड सेंड करना है आपने, तो जल्दी से मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं। आयशा किधर रह गए हो आप, जल्दी से बताओ मुझे। लॉग आउट कर दिया, गुड। अब मुझे कोड आपने सेंड करना है, कोड अभी आपके मोबाइल पे आएगा, ठीक है। चेक करें ज़रा कोड, 6 डिजिट कोड होगा, वो ज़रा मुझसे शेयर कर दें। चेक करें, अभी आया होगा। ओके, कोड भी मिल गया मुझे, सबमिट। चलें, डन हो गया। अच्छा, वो जो स्क्रीनशॉट आपने मुझे भेजा था वो ज़रा मुझे बताएं। मैसेजेस में तो मुझे नज़र नहीं आ रहा वो। स्विच टू सेलिंग मैसेजेस, इस पे भी नहीं है। मोर बाय रिक्वेस्ट, आपकी कोई बाय रिक्वेस्ट यहाँ पे फ़िलहाल शो ही नहीं हो रही। वो जो आपने स्क्रीनशॉट मुझे सेंड किया था वो मुझे बताएं कहाँ पे क्या था, सेंट ऑफ़र। अच्छा, किस ऑफ़र पे आपको मैसेज आया हुआ है? आयशा, किस ऑफ़र पे आपको क्लाइंट का मैसेज आया था, ज़रा बताएं मुझे। यहाँ पे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है।
अच्छा, ये आप कह रहे हो मेरे हाथ से। Hi there, I was wondering if you could design elegant modern logo for my hosting business. I need a design which is unique and stand out. Okay. तो within 4 hours, आयशा, ये 4 घंटों में लोगो वाली गिग आपकी है ये वाली? प्लीज़ एक्सप्लेन द नेचर ऑफ योर वर्क। अच्छा, अब आपने ये उसको मैसेज किया है, क्लीन स्टैंड। अच्छा, उसके बाद लुक फॉरवर्ड टू सी। अच्छा, ये डायरेक्टली क्लाइंट का आपको मैसेज आया था? ये डायरेक्टली आपने क्लाइंट का आपको मैसेज आया था, ये बताएं ज़रा मुझे। या आपने किसी बाय रिक्वेस्ट के ऊपर अप्लाई किया था? इन दोनों में से क्या सीन है, मुझे ज़रा बताएं। अच्छा, इन बॉक्स में आया था, ठीक है। तो इन बॉक्स में आपने, अब आपने इसको जो है ना ऑफ़र सेंड करनी है। यहाँ पे एक बटन है, ये बाकी लोग भी देख लें कि अगर इस तरह से आपको कोई मैसेज वगैरह आता है ना किसी क्लाइंट का, तो हो सकता है कि क्लाइंट आपको डायरेक्टली अप्रोच कर ले जिस तरह इनको किया गया है। तो इसके लिए आपने क्या नाम है, फाइवर पे अगर इस तरह आता है तो आपने उसको इस तरह से रिप्लाई देना है, जो भी उसकी डिमांड है, जो भी उसके क्वेश्चन या रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। अब वो बंदी, ये जो बंदी है, ये कह रही है जी लुक फॉरवर्ड टू सी कि ठीक है मैं काम करना चाहती हूँ, बट यहाँ पे इन्होंने अभी तक मेरा ख्याल है ये ऑफ़र सेंड तो की हुई है, बट फिर भी हम एक दोबारा ऑफ़र सेंड करते हैं इसको। क्रिएट एंड सेंड योर कस्टमर अ यूनिक ऑफ़र बेस्ड ऑन दिस स्पेसिफिक रिक्वेस्ट। तो इसकी रिक्वेस्ट किया है कि उसको एक लोगो चाहिए, मॉडर्न लोगो चाहिए होस्टिंग कंपनी के लिए। आई नीड डिज़ाइन विच इज़ यूनिक एंड स्टैंड आउट। ओके, आई वुड like you to use your passion creativity skills to design a professional and modern, please check the link। ये उसकी कंपनी का वेबसाइट का लिंक है, ये वाला, ठीक है। वो कह रही है कि इसका लोगो डिज़ाइन करना है जो कि मॉडर्न चाहिए, मुझे यूनिक होना चाहिए, स्टैंड आउट होना चाहिए। अच्छा जी, ये उसकी कंपनी है CET होस्टिंग, तो इसका लोगो डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो ये तो बड़ा अच्छा क्लाइंट है, अगर आप इसको अच्छा सा लोगो डिज़ाइन करके दे सकती हैं तो वेरी नाइस। तो अब आप इसको जो ना एक ऑफ़र सेंड करें, क्रिएट एन ऑफ़र। अच्छा जी, यहाँ पे आई विल डिज़ाइन कस्टम 3D डिज़ाइन कार्टून, आई विल डिज़ाइन अ 3D लोगो, आई विल डिज़ाइन अ सोफिस्टिकेटेड एंड यूनिक बिजनेस कार्ड्स। अच्छा, ये 3D लोगो लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप उस तरह से 3D लोगोज़ नहीं बना सकते फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में, जिस तरह से एक और सॉफ्टवेयर है 3D का जिसे बोलते हैं क्या, एक माया है और एक 3D मैक्स है, ठीक है। तो इन दोनों सॉफ्टवेयर्स में आप सही से जो ओरिजिनल 3D के लोगोज़ हैं वहाँ पे आप बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप एक टच तो दे सकते हो 2D एंड 3D का, बट उस तरह की 3D नहीं बनेगी जिस तरह का 3D का कॉन्सेप्ट मे बी क्लाइंट के जहन में हो या किसी और के। तो इस 3D वाले वर्ड को आप अवॉइड करो, ठीक है। आई विल डिज़ाइन मॉडर्न लोगो विद इन 4 आवर्स, नहीं 24 आवर्स यहाँ पे लिखें, ठीक है। 4 आवर्स में कोई इतना अच्छा काम प्रोड्यूस करके नहीं दे सकता, ये अंडरस्टूड बात है, ठीक है। तो ये तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी गिग ही गलत है, इसका टाइटल ही गलत है, ठीक है। तो चीज़ें रियलिस्टिक शो होनी चाहिए। 4 आवर्स में आपने कोई मशीन लगाई हुई है जो कि 4 आवर में आपको लोगो डिज़ाइन करके आप दे दोगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो 4 आवर में लोगो बनेगा फिर उसकी क्वालिटी और उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा वो फिर सबको पता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आयशा आप इसको चेंज करो, आप इसको इस तरह कर लो, आई विल डिज़ाइन मॉडर्न लोगो विद इन 24 आवर्स, ठीक है, इस तरह कर लें।
तो ये चेंज करें टाइटल फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आपका सबसे पहले मैं जाकर ये टाइटल ही चेंज करने लगा हूँ। आपने बेशक 3D के ये दो चार बना के लगा दिए हैं, इस तरह की आप कोई चीज़ ना रखो, या 3D के लिए अलग बना लो, ठीक है, बनानी है तो। बहरहाल मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा। मैं इस आपकी गिग को ना अब मैं टाइटल उसके मुताबिक चेंज भी नहीं कर सकता। आपने ऑप्शन ही 3D का रखा हुआ है, आगे पोर्टफोलियो भी 3D टाइप ही है आपने थोड़ा सा, तो आई विल सजेस्ट कि आप फिर एक और गिग बना लो, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी गिग को यूज़ करना चाहते हो तो हम यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि अच्छा जी, हम क्रिएट ऑफर पे क्लिक करके आए, आई विल डिज़ाइन एग्जेक्टिव 3D लोगो। अब आप यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दो कि आई अंडरस्टैंड योर होस्टिंग बिजनेस लोगो रिक्वायरमेंट्स, I will design a outstanding outstanding modern logo for your hosting company, ठीक है। डिलीवरी अ फिनिश्ड प्रोजेक्ट, वन डिलीवरी माइलस्टोन्स, डिलीवर ग्रेजुअली इन स्टेप्स। अब देखो, अब आप वन डिलीवरी करना चाहते हो या माइलस्टोन का, अगर माइलस्टोन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप माइलस्टोन भी बना सकते हो। वन डिलीवरी पे कर लेते हैं। टोटल ऑफर अमाउंट आपका जो बेसिक रेट था क्या रखा हुआ आपने? कितने डॉलर पे था ये? अब इनमें से पता नहीं कौन सा पैकेज वो लेती है आपका, प्रीमियम वाला के, चलो हम प्रीमियम पे कर देते हैं, देखते हैं क्या करती है। डिलीवरी टाइम 1 डे कर देते हैं। नंबर ऑफ रिवीजन्स उसको 3 दे देते हैं। एक्सेप्शनल टाइम ऑप्शनल 1 डे भी कर देते हैं, ठीक है। ओके, डिफाइन द ऑफर स्कोप, आस्क फॉर गिग रिक्वायरमेंट्स, सोर्स फाइल आप दे दोगे इसको, लोगो ट्रांसपेरेंसी, हाई रेजोल्यूशन, 3D में जब आपने 3D लिखा हुआ था 3D दे भी दो। स्टेशनरी आप नहीं कर रहे, सोशल मीडिया भी नहीं कर रहे, वेक्टर फाइल भी आप इसको नहीं दो, मांगेगी तो और पैसे ले लेना। तो आप इसको कर दो $25 में, ठीक है। $25, 1 डे, 3 रिवीजन्स, और एक्सपायरेशन टाइम ऑप्शनल है कि 1 डे में हाँ, ऑफ़र, ये जो ऑफ़र आप इसको सेंड कर रहे हो ये कितने दिन में एक्सपायर होगी, ये वो चीज़ है। तो आप इसको 3 डेज़ कर सकते हैं, ठीक है, 3 डेज़ कर देते हैं। ऑल गुड। अच्छा, कंपनी जो है यहाँ पे ये आ गया। अच्छा, अब हमने इसको कहना है प्लीज़ पुट ऑर्डर, प्लेस एन ऑर्डर at my custom offered gig. I will start working on your logo when I will receive the order. Thanks. Kind regards, आयशा, क्या नाम है, AYSH। ठीक है जी। अच्छा, अब ऊपर ना इसका नाम भी लिख देते हैं, हाय ABASKASIM, ठीक है जी। तो ये आ गया, ऑल डन। ये सेलेक्ट गिग पैकेज, अगर आपने कोई और गिग पैकेज सेलेक्ट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने किया हुआ है, ठीक है। तो सबमिट ऑफर, ठीक है, सबमिट होगी। बट इस गिग को इतना तो एडिट हम कर ही देते हैं कि 4 आवर्स की बजाय ना इसको 24 आवर करें, ये गलत है। $24 सेव,
ठीक है जी। तो बाकी ये इसलिए मैंने इनको उस वक्त आंसर नहीं किया, मैं इनको डायरेक्टली भी बता सकता था तो ये कर लें। मैंने इनको कहा कि आप इसको होल्ड पे रखें, मैं इंशाल्लाह क्लास में बताऊंगा ताकि सभी लोग जो है ना इसको सीख सकें। तो आप लोगों के लिए भी यही जो है ना इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर इस तरह से आपके साथ हो, आपको किसी क्लाइंट का मैसेज आए या आपने किसी बाय रिक्वेस्ट पे अप्लाई किया था, वहाँ पे मैसेज आ गया, तो आपने इस तरह से आगे चलना है। ठीक है जी, क्लियर है? कोई और क्वेश्चन? अच्छा, नदीम पूछ रहे हैं सर अपवर्क प्रोफाइल 95% हो गया, 100% करने के लिए वीडियो लगाने का बोल रहे हैं, तो वीडियो बनाएं, कैसे बनाएं? या फेस वाली ज़रूरी है या विद बोर्ड एनिमेशन, वाइट बोर्ड एनिमेशन वाली भी लग सकती है? प्रेफर्ड तो फेस वाली है, अगर आप नहीं लगाना चाहते हो तो वाइट बोर्ड वाली भी चल जाएगी, बट आई विल रिकमेंड कि आप अपने ओरिजिनल फेस के साथ उसको रिकॉर्ड करो। बाय रिक्वेस्ट पे मैसेज आएगा तो जिस तरह मैसेज सेक्शन में मैसेज आता है वैसे ही आपको मैसेज आ जाएगा, आपको इंटीमेशन नोटिफिकेशन आ जाएगा। यार ये कोई पूछने वाली बात है? क्लाइंट इन प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आके आपको मैसेज करेंगे अगर उन्होंने करना हुआ, अगर उन्होंने कांटेक्ट करना हुआ। अदरवाइज आप बाय रिक्वेस्ट के ऊपर तो अप्लाई कर रहे हो, आपने गिग भी बनाई हुई है, तो जिसको आपकी गिग पसंद आएगी वो आके ऑर्डर प्लेस कर देगा। सिंपल। आपको प्लेटफॉर्म जो है वो ईमेल भेज देगा, जी आपको एक ऑर्डर आ गया या आपको प्रोजेक्ट मिला या क्लाइंट का मैसेज आया, जो भी होगा आपको मैसेज आ जाएगा। अच्छा जी, नदीम कह रहे हैं जी थैंक्स सर, वीडियो के बारे में गाइड कर दें। तो वीडियो 1 मिनट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, लेस देन 1 मिनट। आप ये समझ लें कि 50 सेकंड तक आपने उसको फिनिश अप करना है, और उस वीडियो में आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दो छोटा सा 1 लाइन में। देन आप अपनी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस के बारे में बात करोगे, और उसमें आप अपने डिज़ाइंस भी डिस्प्ले कर सकते हो उस वीडियो में अगर आप करना चाहते हो तो। ठीक है, अगर नहीं तो आप जस्ट अपना एक वीडियो कैप्चर करेंगे, जी मेरा नाम ये है और मेरा इतना एक्सपीरियंस और मैंने इन 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 इंडस्ट्रीज़ में काम किया हुआ है। लाइक मैं लोगो डिज़ाइन में कर लेता हूँ, मैं स्टेशनरी ब्रांडिंग का एक्सपर्ट हूँ, ब्ला ब्ला, इस तरह की चीज़ें। तो लेस देन 1 मिनट, 50 सेकंड अप टू, आप इसको बना के तो अपलोड कर दें। ठीक है, अगर आप अपना पोर्टफोलियो शो करना चाहते हैं तो जस्ट 20 सेकंड या 15 सेकंड्स का अपना इंट्रोडक्शन कैप्चर करें, उसके आगे अपने अच्छे अच्छे डिज़ाइन दिखाना शुरू कर दें, म्यूज़िक ऐड कर दें, दैट्स इट। अब आप कहोगे कि सर हम वीडियो एडिटिंग कैसे करें, ठीक है, म्यूज़िक कैसे ऐड करें, वो सारी चीज़ें कैसे करें? तो उसके लिए आप अडोब प्रीमियर सिखाना पड़ेगा आपको, उसकी 2-3 क्लासेस लेनी पड़ेगी। सर अपवर्क पर हमें माई प्रोजेक्ट डैशबोर्ड से प्रोजेक्ट सबमिट करना है, राइट? माई प्रोजेक्ट के नाम से तो कोई ऐसा डैशबोर्ड नहीं है। माई जॉब्स हैं, उसमें वो जॉब्स हो रही होंगी जो कि आपको ऑलरेडी असाइन हो चुकी होंगी। आपने फाइंड वर्क में जाना है, फाइंड वर्क पे क्लिक करके आपने वहाँ से प्रोजेक्ट देखने हैं और उसके ऊपर बिड कर देना है। जब वो आप बिड कर दोगे तो प्रपोजल्स के सेक्शन में आपको वो सारी बिड्स नज़र आ रही होंगी जो आपने की होंगी। ठीक है सर, वीडियो में अपना इंट्रो देना है कि हमें कितना एक्सपीरियंस है। यस,
सर ऑनलाइन हर वक्त ही रहना होता है इस सब प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल ऑनलाइन इन सब प्लेटफॉर्म पे रहना 24 आवर्स बहुत ज़रूरी है। सर मैंने 5 गिग्स अपलोड की हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मज़ीद नहीं कर सकते, आपकी 7 गिग्स कंप्लीट हो गई हैं। कहाँ पे कह रहे हैं, मुझे ज़रा बताएं ना। आपका प्रोफाइल तो मेरे पास साइन अप है, साइन इन किया हुआ है। कहाँ पे कह रहे हैं, मुझे बताएं ज़रा। कहाँ इन्होंने प्लेटफॉर्म ने आपको मैसेज किया है? अच्छा, ये ना इस तरह के मैसेजेस भी आपको आएंगे, ये भी मैं बता दूं। ये देखें, आयशा को एक मैसेज आया हुआ है। हेलो सिस्टर, आई एम फ्रॉम श्रीलंका, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, आई एम ए बिगनर फ्रॉम फाइवर, कैन यू हेल्प मी। ठीक है, तो इस तरह के आपको स्पैम मैसेजेस भी बहुत ज़्यादा आएंगे। माइट बी पॉसिबल फाइवर के ऊपर कोई आपको कहेगा जी मैं लाहौर से हूँ, मैं मुल्तान से हूँ, मैंने आपका प्रोफाइल देखा है। ख़ास तौर पे लड़कियों को ये मैसेजेस बहुत ज़्यादा आएंगे, ये मैं आपको पहले बता दूँ। तो ये सारे स्कैम हैं, स्पैम हैं, फ्रॉड्स हैं, इन चीज़ों से आपने बचना है। ये देखें, फाइवर भी आपको बता रहा है कि ये स्पैम है, ये देखें। ठीक है, और अगर आपको इसके मैसेज से लगे कि ये वाकई ये स्पैम है या स्कैम है, ये फ्रॉड लग रहा है ये बंदा, तो आपने फ़ौरन इस तरह ना, हमने देखा है, मतलब कि जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो हमें बताती हैं आगे कि सर ये देखिए ये मैसेज आया हुआ है, क्या करना है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे मैसेज आएंगे। अभी रिसेंटली मेरी एक प्रीवियस स्टूडेंट है, उसको एक मैसेज आया हुआ था कि जी मेरी मोबाइल शॉप है, आई एम ए वेरी रिच गाय, और आप जो है ना, मैंने आपका प्रोफाइल देखा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका, आप तो मेरी आप शॉप का लोगो बना दें, मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप दें ताकि हम डायरेक्ट बात कर सकें। लो जी, ये उसको मैसेज आया हुआ था। तो इस तरह के जितने भी मैसेजेस होंगे वो उस सब फ्रॉड हैं। आप किसी ऐसे गलत बंदे के साथ ना फंस जाना, समझ रहे हो मेरी बात, कि बाद में चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हों। तो ना तो आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना है, ठीक है, इस तरह से नहीं, तो किसी भी क्लाइंट्स के साथ आपने अपना व्हाट्सएप नंबर, ईमेल शेयर नहीं करना। फाइवर इसको स्ट्रांगली जो है ना रिकमेंड नहीं करता, प्रोहिबिटेड है इस प्लेटफॉर्म पे ऊपर ये चीज़ें। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं शेयर करनी। और इस तरह के जितने मैसेज होंगे, खास तौर पे फीमेल्स, उन सब को मैं ये समझ लें कि सख्ती से ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ों पे आपने इन्वॉल्व नहीं होना किसी सूरत भी। बाद में चीज़ें क्या होती हैं इंटरनेट पे आपको पता है क्या होती हैं। ठीक है, तो मैं ज़रा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, तो हमें किसी स्कैम में नहीं फंसना आपने किसी सूरत में भी। ठीक है, तो सिंपल इसको स्पैम पे क्लिक कर दें ताकि ये मार्क है स्पैम हो जाए और पता चले फाइबर को कि भाई ये स्पैम है, ये ओरिजिनल बंदा नहीं है, या अगर ओरिजिनल है भी तो ये सिर्फ इस तरह की चीज़ों के लिए यहाँ पे गेट इन है, ना कि एक रियल क्लाइंट है। ठीक है, ये मैंने इसको कर दिया। अब ये देखें, कैन नो लॉन्गर कॉन्टैक्ट यू, फाइवर ने अब कह दिया कि ये बंदा अब आपको कांटेक्ट नहीं कर सकेगा कभी भी। इफ़ यू विश टू सेंड मैसेज यू विल नीड टू अनब्लॉक। आपने अभी जब से ही मैंने स्पैम पे क्लिक किया तो फाइवर ने इसको ब्लॉक कर दिया, ये इसका मैसेज आपको दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो सिंपल इस तरह के जितने मैसेज हों उनको स्पैम में डाल तो ब्लॉक हो जाएंगे। ये रियल मैसेज मुझे लग रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया आपने कैसे रिप्लाई करना है। ठीक है जी, मेरा ख्याल है ये भी अच्छा हो गया, ये टॉपिक भी क्लियर हो गया यहाँ पे। एनी क्वेश्चन जी? अच्छा, क्रिएट अ न्यू गिग करें तो तब शो होता है। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ प्रोफाइल पे ये क्रिएट अ न्यू गिग, क्रिएट न्यू गिग। ये देखें ना, दो तो ड्राफ्ट में पड़ी हुई हैं आपकी, इसलिए वो कह रहा है कि 7 5 ये हो गई, दो ड्राफ्ट्स में पड़ी हैं आपने पब्लिश नहीं की हुई, इसीलिए तो वो कह रहा है कि आपकी 7 पूरी हो चुकी हैं। आप इनमें से कोई फाइनल कर लो, अगर आपने कोई रखनी है, नहीं रखनी तो उनको डिलीट करके आप 6ठी और 7वीं बना सकते हो, इसीलिए तो वो कह रहा है। ये देखें ना, यू कैन क्रिएट अ मैक्सिमम 7 गिग्स, तो 7 आपकी बनी पड़ी हैं, 5 एक्टिव हैं, 2 ड्राफ्ट में हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है जी?
अच्छा जी। सर फ्रीलांसर का अकाउंट पहले लैपटॉप पे साइन इन था, दोबारा सेल पे किया तो ईमेल आई हुई थी कि आपके आईपी इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली चेंज हो गई है, इसमें कोई इशू तो नहीं? पता नहीं अब ये किस तरह की आईपी की इंफॉर्मेशन आपने उसको चेंज करने को कहा है या क्या किया है, ये तो आप मुझे दिखाओगे स्क्रीनशॉट, फिर ही मैं बता सकता हूँ। सर मेरा अपवर्क ओपन कीजिएगा, उस पे मुझे अपवर्क की सॉरी, मुझे अपवर्क की ईमेल में कुछ कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। अम्बरीन कासम, तो आप वो स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो, मैं आपको बता देता हूँ। सर 24 आवर कैसे ऑनलाइन रहें? अगर मोबाइल ऐप किया हो और डेटा ऑन हो तो क्या ऑनलाइन शो होंगे? बिल्कुल। या सिस्टम पे ही ऑनलाइन रहना पड़ेगा? नहीं, आप मोबाइल पे भी रह सकते हैं, सिस्टम पे ज़रूरी नहीं है। अगर आप सिस्टम पे रहना चाहते हो, लैपटॉप लगा रहने तो चार्जिंग पे, उसको सब सब टैब्स ओपन करके उसमें सब वेबसाइट्स लॉगिन करके उनको लाइव रहने दो। हर 15 मिनट 20 मिनट बाद, आधे घंटे घंटे बाद आप उसको दोबारा हर हर टैब को रिफ़्रेश करते रहो, ताकि प्लेटफॉर्म को पता चले कि आप यहाँ पे एक्टिव हो। ठीक है, नो क्वेश्चन जी, फिर आगे चलें। अच्छा जी, मरीन देख लिया मैंने, आप उसको इग्नोर कर दो। जस्ट वो आपको बता रहे हैं आप वर्क वाले कि भाई आपने जो है ना डिस्कवर करें जॉब्स और उनके ऊपर अप्लाई करें, वो सिर्फ आपको पुश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ओ सर, कोई ऐसा तरीका है कि ब्राउज़र खुद हमारे टैब रिफ़्रेश कर दे? बिल्कुल है, एक क्रोम की एक्सटेंशन है रिफ़्रेशर के नाम से, वो इंस्टॉल कर लें, उसको बता दें कि वो, लेकिन वो एक टैब पे एट अ टाइम सिर्फ चलेगी। अगर आपने हर टैब पे करना है तो फिर मैनुअली आपको हर टैब के ऊपर जाके क्लिक करके उसको बताना पड़ेगा कि इसको, इस टैब को आपने 10 मिनट बाद रिफ़्रेश करना है, 5 मिनट बाद रिफ़्रेश करना है, तो वो खुद ही 5 मिनट बाद रिफ़्रेश करती रहेगी उस टैब को। ठीक है सर, गिग कितने दिन बाद चेंज करें अगर ऑर्डर नहीं आता तो? अगर ऑर्डर नहीं आ रहा तो आप हफ्ते बाद 10 दिन बाद देख लेना उसको, 10 को दिन दो, 10 दिन में नहीं आता तो उसको चेंज कर लो। तो ये जो एक्सटेंशन यूज़ करते हैं ऑटो रिफ्रेशर, उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर प्लीज़ पेपाल के बारे में कुछ बता दें, इसका अकाउंट कैसे बना? यार जाहिद, क्या करते हो आप? पेपाल, paypal.com, ये वो कंपनी है जिससे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है ना अपनी कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। बट पेपाल इज़ नॉट ऑफिशियली ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। पेपाल पाकिस्तान में काम नहीं करता। वी बीइंग ए पाकिस्तानी आर नॉट अलाउड टू मेक एनी अकाउंट एट पेपाल। ठीक है सर। सर आपने अकाउंट नंबर के बारे में कैसे बताएंगे हम अपने अकाउंट नंबर के बारे में? अकाउंट नंबर में आप अपने सेटिंग्स में जाके ना, अपवर्क की सेटिंग्स में जाएंगे, फ्रीलांसर की सेटिंग्स में जाएंगे, तो वहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेंगे कि ऐड बैंक अकाउंट, तो वहाँ पे जाके अपना अकाउंट नंबर दे दें। सर मेरी पीपल पर आवर पर प्रोफाइल 3rd टाइम रिजेक्ट हो गई है, मुबारक हो फाहिद।
फिर मैं न्यू ईमेल से अकाउंट बनाया, उस पर ग्राफिक डिज़ाइन की बजाय वर्डप्रेस डेवलपर से प्रोफाइल बनाई तो वो अप्रूव हो गई। वेरी गुड। तो अब कितना दिन बाद, 2 दिन बाद यार, 2-3 दिन बाद ना प्रोफाइल चेंज कर लेना आप, ठीक है। वेरी नाइस। अब ये एक अच्छी चीज़ है, फ़ाहद ने शेयर किया कि अगर किसी का इस तरह से हो जाए तो आपने क्या करना है, प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाए तो आप उसको वेब डेवलपर, मोबाइल डेवलपर, अगर मोबाइल डेवलपर से नहीं होता तो वेब डेवलपर के तौर पे, वर्डप्रेस डेवलपर के तौर पे रजिस्टर करके अपना अकाउंट बना लें। एक दफ़ा अप्रूव हो जाए फिर आप 2-4 दिन के बाद उसको रिवर्ट बैक कर लेना। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड सर, होप यू विल बी फाइन जी। थैंक यू शमा। जाहिद बट सर फिर हमको कैसे पेमेंट रिसीव करेंगे? आप अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट रिसीव करेंगे जाहिद, ठीक है। या अगर आपने बैंक पेपाल पे अकाउंट बनाना ही है तो उसका एक जुगाड़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर, ट्रस्टेड फैमिली मेम्बर, ठीक है, ऐसा हो, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई आपका कोई चाचू, मामू, ताया, कोई भी, अगर फादर बाहर हैं, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि उनका, लेट्स सपोज वो दुबई में है, सऊदीया में है, यूरोप में है, अमेरिका, कनाडा, कहीं पे भी हैं, तो उनके आप अपने ईमेल को यूज़ करते हुए उनके बैंक अकाउंट डिटेल ले लें, ठीक है। उनका बैंक टाइटल जैसे हमारा होता है, अकाउंट टाइटल, अकाउंट नंबर, स्विफ्ट कोड, इस तरह की डिटेल उनके बैंक की लेके तो आप इस पेपाल पे वेबसाइट पे जाके लॉगिन कर साइन अप कर सकते हैं, ठीक है, उनका बैंक अकाउंट यूज़ करते हुए। तब बन सकता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं बन सकता क्योंकि पाकिस्तान में ये अलाउड नहीं है। तो पेपाल पर रजिस्टर करने के लिए आपको बैंक अकाउंट चाहिए होता है। ये एक तरीका है आपके पास, लेकिन वो बंदा आपके काम आ सकता है जिसको आपके ऊपर फुली ट्रस्ट हो और आपको उसके ऊपर ट्रस्ट हो, ठीक है। क्योंकि जब आप उसका अकाउंट वगैरह यहाँ पे डालोगे, ऐड करोगे, आपका पेपल का अकाउंट तो बन जाएगा, लेकिन अगर कल को आप यहाँ से कुछ मनी स्पेंड करते हो, कुछ बाइंग कर लेते हो, कुछ पैसे आते हैं, अगर पैसे आते हैं तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा अपनी गवर्नमेंट को। ये मैं आपको बता दूँ कि भाई ये तेरे पास कितने पैसे, मतलब लेट्स सपोज आपने किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट किया, मैं एग्जांपल बात कर रहा हूँ, आपको $5,000 मिल गए, वो आपने उस पेपाल के अकाउंट में मंगवा लिए। अब 5,000 के ऊपर टैक्स पड़ जाएगा आपके जो भी रिश्ता है उसका आपके साथ, आपका भाई है, वालिद है, कोई भी है वो, ठीक है। $5,000 के ऊपर उसको टैक्स देना उस गवर्नमेंट को जिस कंट्री में वो रहते हैं। फिर आपको पैसे ट्रांसफ़र कैसे करने हैं? पेपाल के थ्रू तो पाकिस्तान में हो नहीं सकते, तो वो क्या करेगा बंदा कि फिर आपके पेपाल अकाउंट से पैसे निकलवाएगा, कैश निकलवा के फिर आपको जो है ना बैंक ट्रांसफ़र करेगा। वो तो लंबा प्रोसेस है, तो इससे बेहतर है कि आप इसकी तरफ ना ही जाएं। अदर ऑप्शंस हैं हमारे पास, जैसे कि फाइवर के ऊपर हमें पियोनियर जो कंपनी है उसके ऊपर आप अपना अकाउंट बना सकते हो। एक स्क्रिल के नाम से है, इसके ऊपर बना सकते हो। ये 2 कंपनीज हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हो। ये पियोनियर है, ठीक है। पियोनियर जो कंपनी है ये फाइवर, जितने भी प्लेटफॉर्म है हमारे सब पे चलती है, ठीक है। और स्क्रिल ये भी चलती है, दोनों को आप यूज़ कर सकते हो। ये दोनों पाकिस्तान में आपको अलाउ करती हैं करने के लिए ना। ठीक है जी, इनके ऊपर आप बना सकते हो अकाउंट, लेकिन यहाँ पे मैं आज से $30 चाहिए आपको अकाउंट बनाने के लिए, आपका कार्ड बन के आ जाएगा। जिस तरह आपका बैंक का एटीएम कार्ड है ना, इसी तरह पियोनियर का भी एटीएम कार्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये 2 कंपनीज हैं, इनको आप एक्सप्लोर कर लेना, इनको आप यूज़ कर सकते हो। एनीथिंग एल्स जी, कोई और क्वेश्चन? स्क्रिल नहीं चल रहा अब पाकिस्तान में, फ्री है। चल रहा है, चल क्यों नहीं रहा? मेरा अपना अकाउंट है, लेट मी लॉग इन इट। मुझे एक सेकंड दे, मैं आपको बताता हूँ।
स्क्रिल आ जा भाई, जल्दी कर। अच्छा, इनका वो सिक्योरिटी कोड मुझसे मांग रहे हैं वो, लेकिन भेजा नहीं मुझे सिक्योरिटी कोड अभी तक। खैर एनीवेज, इसको मैं बाद में सॉर्ट आउट करके आपको बता दूंगा। चल रहा है, स्क्रिल भी पाकिस्तान में चल रहा है। अच्छा, पिछले दिनों बंद कर दिया था, अब शायद खोल दिया हो। नहीं जी, चल रहा है। अच्छा सर, कोई वेक्टर शेप अगर कोई हम नेट लेके अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करें तो कॉपीराइट क्लेम हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। स्क्रिल में करेंसी क्या दें? करेंसी वहाँ पे आप देख लें, डॉलर ही देनी होती है आपने। सर आपकी कीज शो होती हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं आप? हो, बता दूंगा आपको। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। और एज़ यूजुअल मुझे पता है कि आप सब लोगों ने, जुम्मे वाले दिन हमारी क्लास थी, हैप्पी न्यू ईयर के 1 जनवरी को हमने न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में बात की थी। इतना इंटरेस्टिंग लेक्चर मैंने आपको दिया था, समझाया था सारा कुछ। और मुझे पता है कि आप में से 50% लोग जो है ना, अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन से हट भी चुके हैं। उनको याद ही नहीं कि क्या था, क्या लिखा था, क्या हमने अचीव करना है इस ईयर में। अच्छा, तो फरीहा रोज कह रही हैं जी कलर स्कीम का बता दें। फरीहा, आपने कलर सेट थ्योरी का लेक्चर नहीं लिया क्या? मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कलर्स के बारे में। अब आपको क्या सीखना कलर्स के बारे में, बताएं मुझे। अच्छा, एक छोटी सी एक्टिविटी और भी है, ये ज़रा ध्यान करें इधर।
आपने एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है जो कि लास्ट फ्राइडे को मुझे रिक्वेस्ट किया गया था कि जी आपने बताना है, लेकिन मैं उस दिन भूल गया। ज़िया साहब ने ये एक पोस्ट शेयर की हुई है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी। प्लीज़ फॉलो द स्टेप्स आफ्टर क्लिक ऑन द लिंक। ये ट्विटर का अगर आपका अकाउंट बना हुआ तो ठीक है, नहीं बना हुआ तो बना लें। twitter.com जैसे फेसबुक है इसी तरह twitter.com एक सोशल मीडिया वेबसाइट है। ट्विटर पे अकाउंट बना लें, अगर नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है। इस लिंक पे क्लिक कर दें और ये कोड जो दिखा हुआ है ना, हैशटैग ई रोजगार 2021, ये वहाँ पे जाके पेस्ट कर दें। जस्ट इतना सा काम है, ठीक है, और उसको रीट्वीट कर देना आपने। उसके बाद एक और पोस्ट है जो कि एक्टिविटी है, वो ये है कि आपने इस लिंक के ऊपर जाना है, ठीक है। ये ज़िया साहब ने एक और पोस्ट लगाई हुई है, इसके बारे में सारा एक्सप्लेन भी किया हुआ, ठीक है। तो इस लिंक पे जाना है आपने। ये फेसबुक का एक और ग्रुप है ई रोज़गार एलुमनाई के नाम से, ठीक है। इस पे आप क्लिक करो, क्लिक करके ओपन करके आपने इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। मैं तो आई थिंक सो मेरा तो ऑलरेडी ज्वाइंट होगा, तो इस ग्रुप को आपने ज्वाइन करना है ई रोज़गार एलुमनाई के नाम से, राइट। बस ये दो छोटी सी एक्टिविटीज़ हैं, ये आपने लाजमी करनी है और ये कंपलसरी है। ये नहीं करेंगे तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा जी, ओके सर, 2 ऑप्शंस पूछ रहे हैं, एक पे ऑनलाइन है, सेकंड पे सेंड मनी है, कौन सा सेलेक्ट करूं? किस पे जाहिद किसकी बात कर रहे हो? और अभी यार हम लाइव क्लास पढ़ा रहे हैं, आप अपने अकाउंट बनाने के चक्कर में पड़ गए हो। बाद में बनाओगे, जो मुश्किल आएगी ना, मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा, फ्रीहा कह रही है इलस्ट्रेटर पे जो चेंज करते हैं, ओके। ये देखें जी, मैंने एक शेप बनाई है, एक सर्कल बनाया, ठीक है। एम्प्टी सर्कल है, इस टाइम सिर्फ स्ट्रोक नज़र आ रही है, लेकिन एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर वाइट कलर है जो आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये देखें, अगर मैं इसको अपने कैनवस से बाहर लेके आऊँ। अच्छा, फोटोशॉप में और इलस्ट्रेटर में एक मेजर फ़र्क ये भी है कि फ़ोटोशॉप के अंदर जो कैनवस होता है ना आपका, ये जो कैनवस था, ठीक है, वाइट कलर वाला जो होता था, उसके अंदर रह के आप काम कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। लेकिन इलस्ट्रेटर में आप इस कैनवस से बाहर भी जो मर्जी करते रहें, आपको ये पूरा प्रॉपर शो करेगा, ये देखें, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद अगर आपने इसका कलर चेंज करना है या इसकी ये जो आउटलाइन है ये चेंज करनी है, तो आपने इस ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाके यहाँ पे है ये कलर फिल वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर रेड पे क्लिक कर दूंगा तो कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई, ये देखें, रेड फिल हो चुका है, ठीक है। अगर मैं ब्लू करता हूँ तो ब्लू चेंज हो गया। अगर मुझे इसकी आउटलाइन चेंज करनी है, लेट्स सपोज मैं येलो इसका फिल कलर कर रहा हूँ, आउटलाइन इसकी जो है ना वो ब्लैक कर रहा हूँ, ऑलरेडी ब्लैक है, रेड कर देता हूँ, रेड कर दी। और यहाँ से स्ट्रोक इसकी बढ़ा दी, ये देखें, स्ट्रोक लेवल है, मैंने इसको 9 कर दिया, ठीक है। तो ये आप ज़रा देखो इधर, रेड कलर जो था वो स्ट्रोक में ऐड हो चुका है और फिल कलर इसके अंदर ऐड हो चुका है। तो देर इज़ 2 ऑप्शन, यहाँ पे आप फिल कलर और स्ट्रोक के कलर्स को मैनेज कर सकते हो। स्ट्रोक का साइज़ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, स्ट्रोक के स्टाइल्स जो हैं वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ये देखो, डिफरेंट किस्म के मेरे पास जो है ना वो स्टाइल्स हैं, ये देखें, ठीक है। जिस तरह का आप स्ट्रोक चाहिए आप उस तरह का लगा सकते हो। ये देखो कितने बड़े मज़े मज़े के जो है ना स्ट्रोक पड़े हुए हैं, ये देखो। यूनिफॉर्म ये है बाकी आपके पास है सारे, जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा लो, ये देखो, ठीक है। तो ये सारा सीन है जी फिल कलर का, वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं तो फिर आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं।
ठीक है जी, क्लियर है, आगे चलते हैं फिर। अच्छा, ये मेरे पास एक सर्कल है, इसका आउटलाइन जो है मैं नहीं लगा रहा, आउटलाइन मैंने इसकी ख़त्म कर दी है। फिल कलर जो है मैंने इसको लाइक ये दे देता हूँ ब्लू। ठीक है, ये मेरे पास एक सर्कल है। अब क्या करने जा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये हमने किया था, पेन टूल भी किया था, ये भी करवा दिया था मैंने, ये भी करवा दिया था, ब्रश टूल करवा दिया था, पेंसिल टूल का तो आपको ऑलरेडी पता है पेंसिल टूल क्या करता है, ये भी करवा दिया था। ब्लॉब रहता है, ये बाद में करेंगे। टेक्स्ट टूल था, रोटेट, रिफ्लेक्ट, स्केल, शेयर। अच्छा, ये टूल्स हम तीनों अभी देखते हैं वन बाय वन। रोटेट टूल क्या करता है ये आपको ऑलरेडी पता है, रोटेट क्या करेगा। अभी ये सर्कल है तो इस पर आपको सही पता नहीं चलेगा, तो हम एक स्केयर ले लेते हैं। ठीक है, ये एक परफेक्ट स्केयर मैंने ड्रॉ किया। उसके बाद रोटेट टूल को सिलेक्ट किया। रोटेट टूल को सिलेक्ट किया तो जैसे ही मैंने रोटेट टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपको एक ना टारगेट आइकन सा नज़र आ रहा है, ये देखिए। मैं इसको क्लिक करके सिलेक्ट करके ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखें। तो जहाँ जहाँ मैं ड्रैग कर रहा हूँ उसके पीछे पीछे वहाँ वहाँ उसकी लोकेशन मूव हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसको उठा के इस कॉर्नर पे रख दूँ और इसको रोटेट करना चाहूँ ऑब्जेक्ट को, तो ये अपना सेंटर इसको मान लेगा। ये देखें, ये इस सेंटर के गिर्द घूम रहा है, हालांकि सेंटर उसका जो था वो यहाँ पे था। अगर इसको उठा के दोबारा मैं यहाँ पे रख दूँ और इसको मैं घुमाना शुरू कर दूँ तो उसका सेंटर अब वो बन गया। ये टारगेट आइकन जो छोटा सा आपको नज़र आ रहा है ना, ये जहाँ पे होगा ना वहाँ इसका सेंटर होगा। अब मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ये देखें। अब इसको करूँगा तो ये इसके गिर्द घूमना शुरू कर देगा। तो ये है रोटेट टूल। ठीक है, रोटेट टूल के बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, कलर और कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन है जी अच्छा, तो रोटेट टूल हो गया। रोटेट टूल के बाद है स्केल टूल, एस इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, स्केल टूल जो है इसको सिलेक्ट करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है या उसका स्केल जो है, ठीक है, वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छा, तो ये इस तरह से आप डिफरेंट किस्म की जो शेप्स हैं आपकी, उनकी स्केलेबिलिटी को आप इस टूल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये है, इसको सेलेक्ट किया, ये जो हमने परफेक्ट स्केल बनाया था। अब मैंने दोबारा स्केल टूल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके ये देखें। ठीक है, जस्ट उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और मैं ड्रैग कर रहा हूँ अपने माउस को डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स, तो वो उसकी शेप को भी चेंज करता जा रहा है जिस तरह का वॉल्यूम चाहिए मुझे। ये देखें, ठीक है, उसकी स्केलेबिलिटी को कंट्रोल कर रहा है। तो ये स्केलेबिलिटी वाला हो गया। नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट टूल। रिफ्लेक्ट टूल क्या करता है अभी मैं आपको बताता हूँ, ये देखें। रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट ओके, ये मैंने ना एक स्ट्रिप लगाई, ठीक है, एक रेक्टेंगल लगाई, इसी की मैंने एक कॉपी ली, पेस्ट किया। दो रेक्टेंगल्स हैं मेरे पास इस टाइम। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये एक दूसरे के साथ, अच्छा, इनकी पोजीशन जो है ना मैंने दोनों की एक दूसरे के साथ जो है ना वो एक जैसी कर दी, दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे पड़ी हुई हैं। इनमें से फ्रंट वाली को सिलेक्ट किया मैंने रिफ्लेक्ट टूल सेलेक्ट किया। अच्छा, रिफ्लेक्ट टूल ये देखें आपको मूव करके तो दिखा रहा है, बट अगर मैं इसकी ये जो पोजीशनिंग है, ये
ये देखें, पोजीशनिंग को यहाँ पे रख रहा हूँ टारगेट आइकन, जो कि हमारे पास पहले भी पिछले वाले टूल में था। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि उसको मूव करके ये देखें नीचे ले आया। ठीक है, ये देखें परफेक्टली यहाँ पे नीचे मैंने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्ट इसलिए आपको इफेक्ट लग रहा है अब, क्योंकि ऊपर भी वही चीज़ है, नीचे भी वही चीज़ है। ठीक है, तो अगर आपने इस तरह का कोई चीज़ करनी हो तो आप इस तरह से कर सकते हो कि जो ऊपर चीज़ है उसकी आपने नीचे कॉपी ले के उसकी रिफ्लेक्शन बनानी है, तो ये चीज़ आपको रिफ्लेक्ट टूल की मदद से इसमें आप कर सकते हो। ठीक है, फिर शेयर टूल है। शेयर टूल क्या करता है, सेलेक्ट करो, ये देखो चीज़ों को शेयर अप करने के लिए इनकी जो है ना वो डायरेक्शन और इनकी स्केलेबिलिटी जो है ना, ये देखो, ये देख रहे हैं कितनी बड़ी लाइन बन गई है। ये देखो छोटा सा, ये मेरे पास था, इससे मैंने ये बना दिया। ये देखें दोबारा बना रहा हूँ, ये एक मेरे पास रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को मैंने सेलेक्ट किया और शेयर टूल जो है उसको सेलेक्ट किया। अब मैं ये देखो इसकी जो डायरेक्शन है वो ड्रैग करके इसको चेंज कर रहा हूँ। ये देखें, इससे मैंने ये बना दिया, ये देखो। ठीक है, तो ये शेयर टूल जो है आपके ऑब्जेक्ट को, आपकी शेप को डिफरेंट एंगल्स में रोटेट करके उसकी जो शेप है उसको चेंज कर देता है। ठीक है, अच्छा ये टूल्स हो गए हमारे पास, शेयर टूल, रोटेट टूल, स्केल टूल, रिफ्लेक्ट टूल। ठीक है, ये 4 टूल हो गए। देन मैंने आपको करवाया था रेजर टूल। ठीक है, उसके साथ है हमारे पास सीजर टूल और नाइफ टूल, ये आज हम करते हैं। तो मैंने एक सर्कल लिया, ये देखें। ठीक है, इसका कलर जो है मैंने ये वाला कर देते हैं, या ये वाला कर देते हैं। ठीक है जी, ये मेरे पास एक सर्कल है, परफेक्ट सर्कल। तो रेजर टूल क्या करता है, रेजर टूल को सिलेक्ट किया, आपको ऑलरेडी पता क्या करता है, ये देखें उस दिन जो हमने इससे कारनामे किए थे, ये देखें। ठीक है, ये दो, अब ये एक सर्कल नहीं रहा, अब ये 2 ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड हो चुका है। एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। ठीक है, इस तरह से आप चीज़ों को, वेक्टर शेप्स को रेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ, ये देखें क्या नाम है इसका, रेजर टूल। ठीक है, ये अंदर से उतना रेज हो चुका है। ठीक है, ये देखें, ये ले जी, एक परफेक्ट तो नहीं कह रहा मैं, मतलब कि डिफरेंट किस्म के कट्स लगा दिए मैंने उस परफेक्ट स्केयर के अंदर। तो ये देखें क्या क्या इफेक्ट आ गया। मतलब कि इस तरह से भी आपके बड़े अच्छे लोगोस बन सकते हैं। इस तरह के लोगोस आप देखोगे अभी, लेट्स सपोज किसी का नाम, कंपनी का नाम एक्स से शुरू होता है, तो आप इस तरह का एक्स बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से भी बना सकते हो। मतलब कि अब ये मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, किसी की कंपनी का नाम लेट्स सपोज शुरू होता है, जैसे मेरी कंपनी का नाम ई से शुरू होता है। ठीक है, तो मैं इस तरह से इसको थोड़ा सा बड़ा करके, ये देखें बड़ा अच्छा सा एक ई बना सकता हूँ। ठीक है, ये ई बन गया, राइट। तो इस तरह से भी लोगोस बनते हैं। ये देखो, आगे कंपनी का नाम लिख दो, समझ रहे मेरी बात। तो ये सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह से भी आप कर सकते हो। या ये देखें, ये ई बन गया, तो इस तरह से भी कंपनी का लोगो बन सकता है, आगे आप कंपनी का नाम लिख दो। तो ये सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूं मैं। ठीक है, बहुत ही कमाल की चीजें आप इसमें बना सकते हो। अच्छा, जोहा पूछ रही हैं जी, ये जो शेप्स हमने ड्रॉ किए हैं, क्या हम ये फोटोशॉप में कस्टम शेप के तौर पे सेव कर सकते हैं जिस तरह फोटोशॉप में करते थे? नहीं, इस तरह नहीं है। यहाँ पे कस्टम शेप नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे लाइब्रेरी के नाम की एक चीज़ है। ठीक है, ये देखें, ये लाइब्रेरी का एक सेक्शन, ये आगे चल के पढ़ेंगे, अभी इसमें आपको इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो रेजर टूल मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट टूल है सीजर टूल। सीजर क्या करती है? ठीक है, काटती है। और सीजर को काटने के लिए आप, जैसे लेट्स सपोज आपने कोई कपड़ा है, कोई ड्रेस है, कोई कपड़ा है, आपने वो उसको आपने कट आउट करना है। तो आप क्या करोगे कपड़े को काटने के लिए? सीजर से आप पहले एक पॉइंट डिसाइड करोगे किस पॉइंट से मैंने उसकी कटिंग स्टार्ट करनी है।
फिर आपको एंड पॉइंट भी आपके जेहन में होना चाहिए कि मेरा पाथ कपड़े पे इस तरह का होगा कि एंड पॉइंट मेरा ये है, यहाँ तक इसने काटना है, तो डायरेक्शन आपको पता होगी। इसी तरह सीजर टूल जो है, इसकी मदद से आप इलस्ट्रेटर में किसी भी ऑब्जेक्ट को काट सकते हो। कैसे? सीजर टूल सेलेक्ट की, मैंने एक पॉइंट डिसाइड किया, जैसे कि ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये आपको ब्लू नज़र आ रहा है, एक ये नज़र आ रहा है, एक ये है, कि है 4 और ये 5वां बीच में, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि एक पॉइंट सेलेक्ट किया, इस पे क्लिक किया, ठीक है, ये देखें। दूसरा पॉइंट मैंने डिसाइड किया, ये इस पे क्लिक किया। ये देखें, उसने बीच में से इसको काट दिया, ये 2 हिस्सों में हो चुका है। तो सीजर टूल के पास ये पावर है कि आप उसको सिर्फ पॉइंट बताओ कि फर्स्ट पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इसको काट दो इतना, तो आपको काट के दे देगी। जिस तरह ये देख रहे हो 2 पीसेस में सर्कल हो चुके हैं। दोबारा करके दिखाता हूँ। ये सर्कल है मेरे पास, सीजर टूल को सिलेक्ट किया, एक पॉइंट मैंने ये लिया, दूसरा पॉइंट मैंने ये लिया, सॉरी उसने सही नहीं उसको सिलेक्ट किया। ये क्या कह रहा है? प्लीज यूज द सीजर टूल ऑन एन सेगमेंट और एन एंकर पॉइंट बट नॉट एन एंड पॉइंट। ओके, वो कह रहा है आप इस ये एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट को नहीं चूज कर सकते। बहरहाल फिर भी उसने काट के दे दिया हमें। ये देखें, दोबारा करके दिखाता हूँ। सीजर टूल में गए, एक पॉइंट ये है, क्या बकवास है, एक पॉइंट ये ले लिया, दूसरा पॉइंट ये ले लिया। ये देखें, इस सर्कल को डिलीट करते हैं, दोबारा सर्कल बनाते हैं। सीजर टूल को सिलेक्ट किया, एक पॉइंट ये लिया, दूसरा पॉइंट ये लिया। ये देखें, ठीक है, ऐसे ही किया था ना मैंने। ये देखें, इतना उसने पोर्शन निकाल दिया इसका। ये देखें, ठीक है। फिर सीजर टूल को सिलेक्ट किया, एक पॉइंट मैंने ये डिसाइड किया, कह रहा है ये नहीं पहले हो सकता तो कोई और करो। एक ये डिसाइड किया, दूसरा ये डिसाइड किया। वो कह रहा है नहीं, एक ही पे क्लिक करने से उसने उसको भी रिमूव कर दिया, ये आपका अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, दरमियान वाला वैसे डिलीट कर दिया। तो इस तरह से आप सीजर टूल की मदद से डिफरेंट शेप्स को कट आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास नाइफ टूल है। तो नाइफ टूल क्या करता है? आप नाइफ को, अगर आपने नाइफ से कोई चीज़ काटनी है तो आप एक स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हो, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, और आप जिग जैग और फ्री हैंड भी उसको नाइफ टूल को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये देखें, ये मैंने डिफरेंट किस्म की इस तरह नाइफ टूल से इसको काटा, ये अलग है, वो अलग है। ये देखें, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो उसने उसी शेप को काट के मुझे दिखा दिया। दोबारा देखें, नाइफ टूल से सिलेक्ट किया, ये देखें, एक मैंने लाइन ड्रॉ की, एक मैंने इधर लाइन ड्रॉ की, ये 3 लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं नाइफ टूल से। अब इसके कितने हिस्से हो चुके हैं, ये देखो, उसने उतने पीसेस करके दे दिए मुझे। ठीक है जी, तो ये देखें, दोबारा वो कंट्रोल Z कर दिया था मैंने। अच्छा, उसके बाद नाइफ टूल पढ़ लिए, तीनों टूल पढ़ लिए हमने, और ये वाले टूल पढ़ लिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ चुका है? ज़रा मुझे बता दें, अगर नहीं आया कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अगर समझ आ चुका है तो फिर मैं आगे चलूँ। चलें, गुड हो गया जी, सबको अच्छे से समझ आ गई है। नेक्स्ट बड़े मज़े के कुछ टूल्स हैं हमारे पास।
एक है जी, ये सेक्शन आज हम करते हैं, ठीक है। रीशेप टूल है, स्मूथ टूल है, पाथ रेजर टूल है, ज्वाइन टूल है, फ्लेयर आर्क, इनमें से एक दो हम छोड़ेंगे, बाकी हम करेंगे, ठीक है, बाकी बाद में करेंगे। तो सबसे पहले रीशेप टूल जो है इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको बाद में करेंगे। स्मूथ टूल, ठीक है, स्मूथ टूल क्या करता है, लेकिन इससे पहले हमें कोई ऐसा पाथ चाहिए जो स्मूथ ना हो। जैसे कि पेंसिल टूल मैंने सेलेक्ट की, सेलेक्ट करने के बाद मैंने पेंसिल टूल से नहीं, ये देखें डिफरेंट किस्म के ना ये पाथ बनाए, ये एक पाथ बनाया, ठीक है। अब इन पाथ को मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा स्मूथ करूँ, ठीक है। तो स्मूथ करने के लिए जैसे ये देख रहे हो ना आप, ये कॉर्नर्स बने हुए हैं, ये इधर भी, ये एक मुकम्मल आर्क अच्छी सी है, ये कॉर्नर फिर इधर बना हुआ है। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ हमारे पास हो तो उसको स्मूथ करना हो तो ये स्मूथ टूल हमें यूज़ करना है, ठीक है। ये देखें, ये हमें हेल्प करेगा उसको स्मूथ करने में। ये देखें, उसके ऊपर सिर्फ मैं कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, अब ये इस तरह का कॉर्नर था, उसने मुझे इस तरह की राउंडेड शेप बना दी है। अब इसको करके दिखाता हूँ, ये देखें, सिर्फ उसके ऊपर जो है ना मैं क्लिक करता जा रहा हूँ। ये देखें, ये कॉर्नर भी खत्म हो गया, ये राउंडेड में तब्दील हो गया। तो इस तरह से आपने जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये देखें, अगर इस तरह से कोई चीज़ आपने राउंडेड में करनी हो तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। ये देखें, ये भी राउंडेड हो चुका है। अगर आप इसको करना चाहते हो, ये भी राउंडेड हो चुका है। इसको करना चाहते हो, ये भी राउंडेड हो चुका है। इस तरह के जितने भी कॉर्नर्स हैं, अगर आपने उनको राउंडेड कॉर्नर्स में कन्वर्ट करना है तो आप स्मूथ टूल यूज़ करोगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है पाथ रेजर टूल। अच्छा, पेंसिल टूल से ना मैं एक पाथ ड्रॉ किया, ये पाथ ड्रॉ किया मैंने, और इसमें नेक्स्ट टूल है हमारे पास पाथ रेजर टूल। तो पाथ रेजर टूल क्या करेगा, मैंने एक पाथ ही मेरे पास है, पाथ रेजर टूल को सिलेक्ट किया और ये देखें, जहाँ पे जिस पाथ के पॉइंट के ऊपर आके मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये देखें, इसने उसको जो है ना डिलीट कर दिया। ये देखें, ये देखें, ठीक है, वो पाथ जहाँ जहाँ से शुरू हो रहा था वहाँ से उसने डिलीट कर दिया। ये देखें, डिलीट हो गया। अब ये देखें, ठीक है, या क्लिक कर दें या उसको सिलेक्ट कर लें, दोनों सूरतों में हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, पाथ डिलीट हो गया पीछे। तो पाथ डिलीट करना हो अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ जाए तो आप इस तरह से कर सकते हो। फिर है ज्वाइन आवर टूल, ठीक है, ये भी पेंसिल टूल से ही मैं आपको समझाऊंगा। पेंसिल टूल को सिलेक्ट किया, एक मैंने पाथ ये बनाया, दूसरा पाथ ये बनाया। ओहो, ये क्या कर रहा है, एक पाथ मैंने ये बनाया, दूसरा पाथ मैंने ये बनाया। नहीं यार, ये क्या हो रहा है। पेंसिल टूल से एक ये बनाया, दूसरा ये बनाया। अच्छा, उसने दोनों को, दूसरा ये बनाया। अब इन दोनों को अगर मैं करना चाहूँ इकट्ठा, ठीक है, इन दोनों को जोड़ना चाहूँ तो हमें वो जो टूल है ना ये हेल्प करेगा। अच्छा, इसको स्ट्रोक दे देते हैं ब्लैक ताकि हमें नज़र आए, ठीक है। ये देखें, इन दोनों को करीब लाया मैं, करीब लाने के बाद ये देखें, ठीक है जी, दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं चला गया जी ज्वाइन टूल। ज्वाइन टूल को सिलेक्ट करके मैंने इसको इसके साथ मिलाने की कोशिश की, सिर्फ ऊपर मैंने इसको ड्रैग किया। तो उसने क्या किया कि उन दोनों को ज्वाइन करके एक पाथ बना दिया। ये देखें, पहले दो लाइनें थी, अब एक ही लाइन है। दोबारा देख लें, ये दो लाइनें हैं मेरे पास, एक लाइन ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। तो इसको मैं चाहता हूँ इस लाइन को इस लाइन के साथ ज्वाइन कर दूँ, दोनों एक हो जाएं। तो दोनों को एक दूसरे के करीब लाया, ठीक है। ये देखें, दोनों को एक दूसरे के करीब लाया, दोनों को सिलेक्ट किया, फिर ज्वाइन टूल को सिलेक्ट किया और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मैंने इसको ड्रैग किया। तो उसने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ये एक ही है, दो नहीं है, ठीक है। ज्वाइन टूल हो गया। उसके बाद है फ्लेयर टूल। फ्लेयर टूल क्या करता है, ये देखें, इस तरह के डिज़ाइन आपने देखे होंगे, इफेक्ट्स देखे होंगे, ठीक है। मतलब कि ये जैसे सूरज निकल रहा है, रोशनी की किरणें आ रही हैं, तो इस किस्म का ये जो फ्लेयर टूल है ना काम करता है। तो फ्लेयर टूल की कुछ ऑप्शंस भी हैं हमारे पास। ये देखें, ग्रेडियंट आप इसमें लगा सकते हो, लीनियर ग्रेडियंट है, रेडियल ग्रेडियंट है, कस्टम है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। हम फिलहाल रेडियल ग्रेडियंट पे जाते हैं। यहाँ से आप इसकी जो है ना वो
कलर लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी, ठीक है, सेलिब्रेशन या कॉर्पोरेट या नेचुरल, ठीक है। तो यहाँ से आप डिफरेंट किस्म के इसके कलर जो है ना वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये देखें, जिस तरह का कलर आप यहाँ से इस व्हील से सिलेक्ट करोगे ना वो यहाँ शो हो जाएगा। अच्छा जी, ऑल कलर्स हैं, कलर थीम पिकर भी हैं, अगर आप बाहर से कोई कलर पिक करना चाहते हो तो वो भी आ सकता है, ठीक है। रीसेट, ये डिफ़ॉल्ट पे चला गया, ये देखें, जिस तरह के कलर आप चाहोगे ना उस तरह के कलर यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे, ये देखें, ठीक है, उस तरह का इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। ये हो गया फ्लेयर टूल। उसके बाद है आर्क टूल। आर्क टूल क्या करता है कि अगर आपको कोई आर्क बनानी है, ठीक है, तो आप इसकी मदद से बना सकते हैं। जैसे कि मैंने क्लिक किया तो मुझे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ दिख रहा है, ठीक है। इस डायलॉग बॉक्स में वो मुझसे पूछ रहा है कि लेंथ क्या रखूं, इस आर्क की लेंथ क्या रखूं, 100 pt, ठीक है, पॉइंट्स में वो पूछ रहा है। मैं कह रहा हूँ 100 ही रख दो। दूसरा वो कह रहा है वाई एक्सेस पे इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ 100 ही रख दो। वो कह रहा है कि आर्क जो है वो आपको ओपन चाहिए क्लोज्ड, मैं कह रहा हूँ ओपन चाहिए। बेस अलोंग एक्स एक्सिस पे चाहिए कि वाई एक्सिस पे, मैं कह रहा हूँ एक्स एक्सिस पे चाहिए। स्लोप कितनी बनानी है, मतलब कि कितना वो आर्क कितनी डेप्थ में होनी चाहिए। फिलहाल जो बेसिक सेटिंग्स है ना उसके साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके करेंगे, ये देखें ये आर्क बन गई है जो सेटिंग्स हमने की थी। दोबारा क्लिक किया, अब हम इसको चेंज करते हैं। मैं इसको कर देता हूँ 200, इसको भी 200। ओपन की बजाय अब क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। एक्स एक्सेस की बजाय वाई एक्सेस कर लेते हैं। डेप्थ इसकी बढ़ा देते हैं 100%, ठीक है, ओके। ये देखें, अब उसने मुझे मेरी सेटिंग्स के मुताबिक इस तरह की आर्क बना के दे दिया, ठीक है। अब हम दोबारा इसको करते हैं और ओपन एंडेड पे बनाते हैं, ठीक है। पहले हमने किया था ये वाई एक्स, सब कुछ सेम ही रहेगा लेकिन ओपन कर देते हैं, ओके। ये देखें, तो ये हमें उसने आर्क बना के दे दिया। तो इस तरह से अगर आपको कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करनी हो तो ये आर्क टूल जो है आपकी हेल्प कर सकता है। देन हमारे पास है स्पर्ल टूल। स्पर्ल टूल क्या करता है, इस तरह की अगर आपने कुछ चीज़ें बनानी हो तो ये देखो आप इस तरह से बना सकते हो, ये देखो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है जी, स्पर्ल बन गई। अच्छा, उसके बाद है रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल क्या करता है कि ये आपको डिफरेंट किस्म के अगर आप टेबल्स बनाना चाह रहे हो ना तो वो बना के दे सकता है, ये देखो। ठीक है जी। तो टेबल डेटा अगर आपने शो करना है तो वो आप इसकी मदद से बना सकते हैं। अच्छा, अगर आप क्लिक कर दोगे, ये देखो रेक्टेंगल, ये जो टूल है ना रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल, इसको सिलेक्ट करके एक दफ़ा कैनवस पे क्लिक करोगे तो आपको रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल का जो डायलॉग बॉक्स है ऑप्शंस वाला वो ओपन हो जाएगा। वो पूछ रहा है कि डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या है, क्या रखूं। ये इस टाइम डिफ़ॉल्ट साइज़ आ रहा है इसका, ठीक है। मैं कह रहा हूँ यार विड्थ इसकी रख दो 500 बाई 500, ठीक है। और हॉरिजेंटल डिवाइडर कितने होने चाहिए, मतलब कि कॉलम्स कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, मैं कह रहा हूँ 8 रख दो, ठीक है। वो कह रहा है स्क्यू कितना करूँ इसको, बॉटम में कितना मतलब कि होना चाहिए वो लंबा। वर्टिकल डिवाइडर कितने होने चाहिए, हॉरिजेंटल मतलब कि रोज, सॉरी, हॉरिजेंटल डिवाइडर मतलब रोज और वर्टिकल डिवाइडर मतलब कॉलम्स कितने होने चाहिए। तो कॉलम हमने कर दिए 5 और रोज कर दी 8, ठीक है। फिल करना है ग्रिड्स को कि खाली रखना है, मैं कह रहा हूँ खाली रखो। यूज़ आउटसाइड रेक्टेंगल एज फ्रेम, मतलब कि आउटसाइड पे जो एक फ्रेम सा इफेक्ट है वो आना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, फिलहाल हम इन्हीं सेटिंग्स के मुताबिक ओके करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखें कितना हमने बनाई थी, 1 2 3 4 5 कॉलम बनाए थे, 8 रोज बनाई थी, उसके मुताबिक उसने हमें बना के दे दिया। अब इसको हम कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने ग्रिड्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर स्पर्ल वाला जो था उसमें भी जाएं हम तो क्लिक करें तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। रेडियस कितना रखना है वो आप उसको बताओगे, मैं कहता हूँ 180 का रेडियस रखो। डिकेड इसका 100% कर दो। सेगमेंट इसके कितने स्टेप्स वाले आपने बनाने हैं 60 कर दो, ठीक है, और ओके कर दो।
अब अगर ये करेंगे तो उसने एक परफेक्ट सर्कल बना के दे दिया हमें, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा कर दिया। अगर हम कम करें इसको 180 की बजाय 60 या 90, ठीक है, और सेगमेंट भी हम कर देते हैं 20, ठीक है, ओके। फिर भी सर्कल बना रहा है, ये क्या चक्कर है। बहरहाल आप डायरेक्टली इससे बना लो यार, क्लिक करके ना। अच्छा, इसकी सेटिंग्स जो है ना ख़राब हो गई हैं मुझे लग रहा है। स्पर्ल टूल सेलेक्ट किया, ओके, वाह, वैसे ये परफेक्ट सर्कल बनाता जा रहा है, शिफ्ट दबाने की भी ज़रूरत नहीं। ये देखें, एक नई चीज़ डिस्कवर हुई है, गुड। लेकिन इसकी सेटिंग्स जो हैं वो यहाँ डिफ़ॉल्ट का बटन भी नहीं है। डिकेड हम कम कर देते हैं, हाँ डिकेड हमने ज़्यादा किया था, वो 50 कर देते हैं, अब बनेगा। ये देखें, ठीक है, डिकेड अगर 100% रखेंगे तो वो नहीं बनेगा, वो परफेक्ट सर्कल बनाता जाएगा। डिकेड मैंने कर दिया 30, सॉरी सेगमेंट 30, डिकेड भी मैंने कर दिया 60, ओके। ये देखें, अब वो स्पर्ल बना रहा है। तो इस तरह से आप अपनी ये स्पर्ल्स भी बना सकते हो। तो हमने आज कितने टूल्स कर लिए? रेक्टेंगल टूल 1 2 3 4 5 6 7 टूल ये किए हैं, ये छोड़ा, ये इसको हम बाद में करेंगे। 8 9 10 टूल, 3 ये हो गए, ठीक है, 11 12 13 14, ठीक है, 14 टूल्स हमने कर लिए हैं। अब आगे अगर आप चाहते हो कि मैं करवाऊँ तो मैं करवा देता हूँ, बता दें। यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मेरा नहीं ख्याल ये बहुत ज़्यादा है, आसान आसान टूल है यार, और पढ़ लो। अच्छा जी, पढ़ा दे। ऑल क्लियर बट डिलीट पाथ टूल को ज़रा कर दें। मीन जाटा पर क्लिक करेंगे वो डिलीट होगा, या उसके अलावा जो उसका प्रीवियस बॉन्ड होता है ना वो डिलीट होता है। आज़म आमिर सर, मैं जब फोटोशॉप में पेन टूल से सिलेक्शन बनाती हूँ तो कॉर्नर्स से राउंडेड हो जाता, अगर कोई और स्केयर भी बनाती हूँ तो वो भी राउंडेड फॉर्म में सिलेक्शन बनती है। आप पेन टूल नहीं यूज़ कर रही हैं, आप कर्वेचर पेन टूल यूज़ कर रही होंगी। अच्छा जी, आगे चलें। एक बड़ी मज़े की ना अब
ये टूल्स तो आपने पढ़ लिए ना। अब बड़ी मज़े की एक चीज़ आपको बताने लगा, ठीक है। आपके ना होश उड़ जाएंगे कि सर ये क्या है। ज़रा ध्यान से देखना। ये मैंने ना एक सर्कल लिया, परफेक्ट सर्कल बनाया, और इसका कलर मैंने कर दिया रेड। जादू दिखाने लगा, जादू, ठीक है, जादू। और इसकी स्ट्रोक मैंने ख़त्म कर दिया। ये मेरे पास एक रेड सर्कल है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं कैनवस से बाहर रख रहा हूँ फिलहाल। आपको एक और चीज़ बतानी है मुझे। यहाँ पे हमने पढ़ी थी स्टार टूल, ठीक है। ये जो स्टार टूल हमने बनाया था उस दिन, इसका कलर मैंने कर दिया येलो। येलो, ठीक है। स्ट्रोक मैंने नहीं दी इसको ऑलरेडी। अच्छा, ये मेरे पास स्टार है। अगर मैंने इस स्टार के, लेट सपोज मैं चाहता हूँ, ये 5 पॉइंट्स है ना, इसके 5 साइड्स है स्टार की। मैं चाहता हूँ कि इस स्टार की जो साइड्स हैं वो बढ़ा दूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करना है कि ड्रैग करके सॉरी स्टार टूल को सिलेक्ट करके रखा, ड्रैग किया मैंने, ठीक है, ड्रैग करके रखा। अभी तक मैंने अपना माउस का जो लेफ्ट क्लिक है वो छोड़ा नहीं है, ठीक है। ये मैंने स्टार टूल जो है पकड़ा हुआ, अभी अभी इसको रिलीज नहीं किया, लेफ्ट बटन जो है माउस का। तो ये मैंने स्टार टूल ड्रॉ किया, ड्रॉ करके अभी तक लेफ्ट माउस जो क्लिक का बटन है वो मैंने अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं अपने इस स्टार की जो 5 साइड्स हैं वो बढ़ा दूं, ज़्यादा हो जाए। तो ये कैसे होगा, ठीक है। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने कीबोर्ड से अप एरो प्रेस कर रहा हूँ। जितने ही दफ़ा मैं अप एरो प्रेस करूँगा उतने स्टार के जो साइड्स हैं या नोड्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। सी, ये देखें, जादू 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 जादू, ये देखें, ये मैं अप एरो प्रेस करता जा रहा हूँ, वो नोड्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये देखो, अब मैंने लेफ्ट क्लिक छोड़ दिया, तो मेरे पास ये एक सूरज टाइप, जैसे सूरज निकल रहा होता है, सनराइज का जो इफेक्ट है वो बनता हुआ आ रहा है। सनराइज का भी बना सकते हो, सनसेट का भी बना सकते हो, ठीक है जी। तो ये मैंने अपने स्टार्स की मदद से उसके नोड बढ़ाते हुए ये शेप बनाई है, ठीक है। अब इस शेप को थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूं। ठीक है, इस तरह से आप चीज़ों को आपस में देखो क्या बनता। अब दोनों को मैंने ना सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके मैंने इनको सेंटर कर लिया, ये देखो एक दूसरे के, ठीक है, ये हो गया। अब मैं जा रहा हूँ इन दोनों को आपस में कंबाइन करने। कंबाइन इस तरह से करूँगा कि ये दोनों एक दूसरे का हिस्सा बन जाएंगे, और हिस्सा बनने के बाद ये आपको एक प्यारा सा जो है ना सनराइज का इफेक्ट देंगे। ठीक है, जस्ट आपने देखना अब होने क्या लगा है। अच्छा, इनको मैं ना अलाइन कर देता हूँ अपने आर्ट बोर्ड के, ये देखें, ठीक है जी। अच्छा, अब इन दोनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे ना हमारे पास जो हमारा टूल बार है ना, इसके सबसे नीचे आएंगे ना यहाँ पे, ये देखें, ये जूम टूल के ऊपर आर्ट बोर्ड है, आर्ट बोर्ड के ऊपर ये ब्लेंड टूल है। इस ब्लेंड टूल को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके मैंने इन दोनों के ऊपर आके ड्रैग किया, ठीक है, ये देखें, ड्रैग किया तो वो दोनों शेप्स आपस में मर्ज हो गई, और ये सनराइज का इफेक्ट आपके सामने है, ये देखें, ये देखो, देख रहे हो कितना मजे का इफेक्ट है सूरज निकलने का। अब ये दो इमेजेस नहीं, एक इमेज है, ठीक है। ये दोनों आपस में कंबाइन हो चुके हैं विद द इफेक्ट ऑफ ब्लेंडिंग मोड। इसको ब्लेंडिंग बोलते हैं कि दो शेप्स को आपस में ब्लेंड कर दो।
ठीक है ना। अब मैं उल्टा काम करने जा रहा हूँ, इन दोनों को डिलीट कर रहा हूँ और मैंने स्टार टूल लिया, वही ये देखें। अब स्टार टूल दोबारा सेलेक्ट किया तो मुझे वो उतने ही नोड दिखा रहा है जितने लास्ट टाइम मैंने बनाए थे। अगर मुझे स्टार परफेक्ट स्टार दोबारा बनाना है तो मुझे नोड्स काम करने होंगे। डाउन एरो प्रेस करूंगा, ये देखें नोड्स काम होते जा रहे हैं। जब 5 आ जाएं तो आपने छोड़ देना है। ये आ गया स्टार आपका, ठीक है। अब मेरी फिर वो रिक्वायरमेंट है तो मैं अप एरो प्रेस करके इस शेप को बढ़ाता जा रहा हूँ। ये देखें ये शेप बढ़ गई। अच्छा यार मैं ना ये कैनवस थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ये, ताकि वो हमें अच्छे से नज़र आए। ये मैंने ना स्टार टूल की मदद से इसको बना लिया। अब इसका कलर कर रहा हूँ मैं रेड, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे एक सर्कल दोबारा बनाऊंगा, ये देखें सर्कल बनाया, इसका कलर मैंने कर दिया येलो। अब इस येलो को इन दोनों को एक दूसरे के साथ जो है ना सेंटर करना है मुझे। दोनों को सिलेक्ट किया, आर्ट बोर्ड सेलेक्ट किया और इनको आर्ट बोर्ड के सेंटर वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कर दिया। दोनों को सिलेक्ट किया अगेन। आप यहां ब्लेंड मोड को सिलेक्ट करके यहां से भी जा सकते हैं, या आप चले जाएं ऑब्जेक्ट में जाके ब्लेंड में जाएं। ये देखें ब्लेंड में जाके जस्ट आपने मेक पे क्लिक करना है, ठीक है। कंट्रोल आल्ट बी इसकी शॉर्टकट की है, इस पे क्लिक करूंगे दोनों आपस में ब्लेंड मोड की तरह मर्ज हो जाएंगे। ये देखें, देख रहे हैं कितना प्यारा इफेक्ट है। ये देखो, आप इनकी स्मूथनेस चेक करो, ये देखो, ये देख रहे हो कितना मर्जी आप जूम करते जाओ आपको पिक्सल फटते हुए नजर नहीं आएंगे। ये देखो 64,000% मैंने इसको जूम किया, 64,000%। ये देखो अब इसको मैंने एक्चुअल में ले आया, ठीक है। अच्छा अब आपको मैं एक और जादू दिखाने लगा, दिखाऊं? दिखाऊं जादू, बताओ। एक बड़े मजे का फैक्ट आपको दिखाने लगा। अच्छा अब मैं क्या करने लगा हूं कि मैं इसकी शेप चेंज करने लगा हूं, ठीक है। और आप देखेंगे अमेजिंगली यार ये कितना प्यारा इफेक्ट है। अब मैं क्या करने लगा हूं, ये जो सर्कल है ना मेरा ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करके मैंने इस सर्कल को एक दफा दोबारा क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन में मूव करने लगा हूं, ये देखो इफेक्ट चेक करना। ठीक है, अब इसको जिस डायरेक्शन में आप इसको लेके जाओगे ना, ये देखो, ये देखो कितना प्यारा इफेक्ट बन गया यार। ये देखो ये देखो। तो जिस तरफ आप इसकी डायरेक्शन चेंज करोगे ना, उस तरह से ये अपने आप को ढाल लेगा। ठीक है, मैं दोबारा बना के दिखाता हूं आपको। ये देखें हमने किधर था, स्टार टूल लिया, इसके नोड्स थोड़े कम करते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा हो गए, थोड़े कम करते हैं। ठीक है जी, इतने नोड्स काफ़ी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे एक सर्कल लेना है। सर्कल लिया, उसका कलर मैंने किया येलो, दोनों को आपस में एक दूसरे के सेंटर किया, अलाइन में गए, ठीक है जी। दोनों को सिलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट में गए,
ब्लेंड टूल में गए मेक, ठीक है जी, मेक पे क्लिक कर दिया, दोनों ये देखें ब्लेंड हो गए एक दूसरे के साथ। अब दोनों यहाँ पे हैं, थोड़ा इनको छोटा कर लेते हैं ये। अब देखना वही इफेक्ट जो है ना आपको ज़्यादा वाज़े नज़र आएगा क्योंकि नोड्स कम है, ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये देखो किस तरह की डिफरेंट शेप्स आप बना सकते हो यार, ये देखो, ये देखो कितनी प्यारी शेप है। कुछ समझ में आया कि नहीं? कितना मजे का ना इलस्ट्रेटर, लेकिन ये काम आप फोटोशॉप में नहीं कर सकते। हद होगी इमरीन कासम, आपके क्वेश्चन सुन के मुझे अफसोस हो रहा है। सर स्कूल के मोनोग्राम भी इसमें बनाएंगे या कोरल ड्रा में? भाई कोरल ड्रा कुछ भी नहीं है, फारग सॉफ्टवेयर है। कोरल ड्रा की ये बाप है कोरल ड्रा का, इलस्ट्रेटर, समझ लो। ये जो इलस्ट्रेटर है ना, ये पूरी दुनिया में यूज़ होता है। कोरल ड्रा को कोई भी नहीं पूछता सिवाय हमारे इस रीजन में। तो कोरल ड्रा को भूल जाएं, इंटरनेशनली आपने काम करना है, आपने इलस्ट्रेटर में काम करना है। तो इलस्ट्रेटर में सब कुछ बन सकता है, आप बनाएं, मोनोग्राम बनाएं, स्कूल के जो मर्जी बनाएं। ब्लेंड टूल किसी भी शेप पर अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल किसी भी शेप पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसको फ़िलहाल मैं साइड पे कर रहा हूँ। ये मैंने एक सर्कल लिया और साथ में ले लेता हूँ पॉलीगोनल, ठीक है, ये पॉलीगोनल लिया। दोनों का कलर कोई और कर लेते हैं। चलो आप कहोगे सर ये क्या, रेड है तो रेड की जगह पे हम कर लेते हैं ब्लू, ठीक है। इन दोनों को एक दूसरे के सेंटर करके मैंने अलाइनमेंट की, ये देखें, ठीक है जी। दोनों को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए, ब्लेंड में गए, ब्लेंड में जाके कंट्रोल आल्ट बी मेक, ये देखें, ठीक है, वो दोनों ब्लेंड हो चुके हैं, दोनों शेप्स। अब इसमें से एक शेप जो है इसको मैं ड्रैग करके ये देखो चेंज कर रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, ठीक है। आप जो मर्जी बनाते रहो इनसे। मैं विश कह रही हैं जी, इलस्ट्रेटर में ज़्यादा वैरायटी है। फोटोशॉप के पास अपनी वैरायटी है, इलस्ट्रेटर के पास अपनी वैरायटी है, दोनों के पास अपनी अपनी वैरायटी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। होप सो कि आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से सीखी होंगी। इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने अच्छे से, और कल मुझे बताना है कि आपने सीखा है इसको अच्छे से कि नहीं। और वेरी सून इसमें एक मेजर असाइनमेंट आने वाली है आप इलस्ट्रेटर में, ये मैं आपको बता दूं। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और फ्रीलांसिंग साथ करते रहना है।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एट द सेम टाइम। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।